आप सभी दिव्यात्मन को गुरु पूर्णिमा की कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांकर वेदांत अर्थात अद्वैत वेदांत में त्याग का और भोग का कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इस पर चिंतन, इस पर विचार करने में ऊर्जा ज़्यादा नष्ट नहीं की जाती है। जो अद्वैत वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सभी जीवों की अपनी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है, परंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण यह शिव है, वो अपने को जीव मानकर अनंत काल से क्षुद्र क्षणभंगुर मानकर, यह देह मानकर अनंत काल से क्लेश भोग रहा है, दुख भोग रहा है, अमंगल का सामना कर रहा है। जब तक मुझे सर्वस्व न मिल जाए, जब तक मैं सर्वस्व न हो जाऊं, तब तक मेरी वासनाओं की तृप्ति, मेरी कामनाओं की पूर्णाहुति की कोई संभावना नहीं है। नैतिक रूप से, और बहुत से ऐसे धर्म हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं जो मोरलिस्टिक इंजंक्शन, नैतिक रूप से आपको कहेंगे भोग नहीं करो, त्याग करो, ग्रहण नहीं करो, दान करो। ये सब अपने अर्थों में, देश काल में इनकी कोई न कोई सापेक्षिक उपयोगिता तो है, परंतु ये सब के सब बड़े ही सीमित हैं। जब तक मुझे कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई भोग्या है, कोई ऐश्वर्य है जो मुझसे परे है, मुझसे इतर है, और जिसे भोग करने की इच्छा का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आनंद, सुख, प्रेम, सौंदर्य समस्त जीवों की सबसे मौलिक अंतर्भूत कामना है। तो मुझसे परे कहीं कोई सौंदर्य है, मुझसे परे कहीं कोई आनंद है, प्रेम है, सुख है, तो उसके भोग की, उसकी प्राप्ति की कामना का होना स्वाभाविक है। इसलिए गुरु या शास्त्र निषेध तो कर सकते हैं कि यह भोग न करो, यह ग्रहण न करो, लेकिन पाखंड घटित होता है। मानव जाति का समग्रता का इतिहास आप देखें तो कहने के लिए तो गुरु कह देता है यह त्याग करो, यह भोग न करो, परंतु वास्तव में जीवन में पाखंड ही घटित होता है। लेकिन इन सब के विपरीत जो शांकर वेदांत है, जो अद्वैत वेदांत है, जो उपनिषदों का जो तत्व ज्ञान है, वह इस तरह के किसी भी नैतिक निषेध विधेय से परे है। कुछ करना और कुछ न करना, कुछ पाना और कुछ न पाना, ये सब अज्ञान की अवस्था में है। कुछ भोगना और कुछ त्यागना तो अज्ञान की अवस्था में है। और जब तक कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मुझसे परे कोई भोग्या है, कोई भोग्य है, कोई ऐश्वर्य है, कोई सौंदर्य है,
तब तक उसकी कामना होगी, उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। जब तक मुझे ये पता न चल जाए और मुझे सर्वस्व सर्वदा के लिए उपलब्ध न हो जाए। ये सबसे जो मौलिक सूत्र है, मौलिक महाविज्ञान है अद्वैत वेदांत का, ये अद्वैत वेदांत के प्रचारक प्रसारक भी कहने में हिचकिचाते हैं, कह नहीं पाते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत का भी लगभग व्यवहारिक अर्थों में देखें आप तो व्यवहारिक जगत से बिल्कुल विलुप्त प्राय सा हो गया है। धर्म के नाम पर अद्वैत वेदांत की कहीं उपस्थिति मुझे दिखती नहीं है। उसका कारण यह है कि उसकी जो आत्मा है उसको गहराई में समझा नहीं, और अन्य दर्शन है, अन्य जो पंथ हैं, मार्ग हैं, उनके जो सतही ऊपरी कुछ जो नैतिक मूल्य है उनको ही धर्म मान करके, और अद्वैत वेदांत में भी परमहंस परंपरा में अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो वहीं होगा। जो कोई विराट किसी क्षुद्र के धर्म का पालन करने की कोशिश करे और जो जिस गति को वह उपलब्ध होता है। इसलिए अद्वैत वेदांत बड़े ही वैज्ञानिक स्पष्ट तरीके से यह बताता है कि तुम्हें कुछ त्याग नहीं करना है किसी कर्म का, किसी भोग का, क्योंकि कर्म और भोग दोनों एक ही है। प्रत्येक कर्म किसी न किसी भोग के लिए होता है, किसी सुख के लिए होता है। अगर कर्म होगा तो भोग होगा, और भोग की कामना होगी तो कर्म होगा। तो अद्वैत वेदांत इन सब से परे ले जाता है, तुम्हें उस तत्व का बोध करा देता है, तुम्हें उस वस्तु को उपलब्ध करा देता है जो नित्य उपलब्ध है तुम्हारी आत्मा के रूप में, जो सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वस्व है। ध्यान दो इन शब्दों पर। समस्त कामनाओं, समस्त वासनाओं, समस्त इच्छाओं की परम पूर्णाहुति का महाविज्ञान है अद्वैत वेदांत, शांकर वेदांत। कैसे? जब मुझसे कुछ परे है, मुझसे कुछ इतर है, मुझसे कुछ बाहर है, जब तक कुछ भी तो संभावना बनती है उसे पाने की कामना का होना, उसे भोगने की कामना का होना, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम अपने मूल स्वरूप में और तुम्हारा जो अपना परम परिचय है उसमें और उससे न कुछ भिन्न है, न कुछ परे है, न कुछ बाहर है, तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही सर्वदा हो और तुम ही सर्वस्व हो, तो फिर क्या त्यागने को बचेगा और क्या भोगने को बचेगा? व्यवहारिक अर्थ में यह शरीर रहेगा तो वह भोग त्याग तो लगेगा ऊपर से, और प्रारब्ध बस तो घटित होगा। परंतु गहराई में जिसने जान लिया, जिसे यह बोध हो गया कि मैं वह तत्व हूं जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, जो सर्वस्व है, और मुझे मेरे अपने स्वधर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में, मेरी अपनी आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त वस्तु है, तो फिर बताओ कौन सा कर्म बच जाता है, कौन सा भोग बच जाता है, क्या प्राप्त करने को बच जाता है, क्या त्याग करने को बच जाता है? इसीलिए इसे ज्ञान मार्ग, जो अद्वैत वेदांत जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है, न त्यागना है, न भोगना है, न छोड़ना है। इन सब से परे बस जो सत्य जैसा है, जो तत्व, जो सद वस्तु जैसी है, उसे बस जानना मात्र है। जानने मात्र से ही सद्यो मुक्ति
इंस्टेंट लिबरेशन, इमीडिएट लिबरेशन। किससे? मुक्ति किससे? मोक्ष किससे? सृष्टि के समस्त अमंगल से मुक्ति, समस्त भय से मुक्ति, समस्त दुख से मुक्ति। अर्थात तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, वो तुम्हारे अपने स्वरूप के सम्यक ज्ञान के सिवाय कहीं भी कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत और उपनिषद बड़ी स्पष्टता से उद्घोष करते हैं कि अमरत्व की प्राप्ति अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है आत्मज्ञान के सिवा, अपने स्वरूप के ज्ञान के सिवाय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्घोष है। कोई उपाय नहीं है, कितना भी कर, सृष्टि के सारे कर्म कर लो, सारे पुण्य कर लो, सारे दान कर लो, फिर भी तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, सभी देवताओं के अर्चन कर लो, वंदन कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, दान कर लो, फिर भी तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, जब तक वह जो अमर है, अविनाशी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वदा है और जो सर्वस्व है, उसका साक्षात अपरोक्ष तुम्हें बोध न हो जाए। और वह वस्तु कुछ और नहीं, कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा है। सभी जीवों को वह नित्य प्राप्त धन है जिसे सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम लग करके भी तुमसे अलग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों को मिट्टी से अलग करने का कोई उपाय है क्या? स्वर्ण से बने आभूषण को स्वर्ण से अलग करने का कोई उपाय है क्या? असंभव। उसी प्रकार से जो परमात्मा है, जो तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में, तुम्हारे अंतरतम स्वरूप के रूप में नित्य प्राप्त है, वह तुमसे कभी भी भिन्न नहीं, तुमसे बाहर नहीं, वह कभी भी तुमसे अलग नहीं, और वह एक अद्वितीय सार्वभौम सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप तत्व है। तुम्हारी अपनी आत्मा है, मेरी अपनी आत्मा है। और उसकी प्राप्ति कैसे? प्राप्ति ज्ञान से, जानकर, बोध, अपरोक्ष बोध करके ही सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। अब जब सर्वस्व प्राप्त हो गया तो प्राप्त करने को क्या शेष रहा? सर्वस्व भोग, सर्वस्व ऐश्वर्य, सर्वस्व प्रेम, सर्वस्व सौंदर्य नित्य प्राप्त है तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में। तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा से बाहर न प्रेम की, न सौंदर्य की, न ऐश्वर्य की क्षुद्र कणिका तक भी नहीं है। जहां कहीं भी कहीं कोई ऐश्वर्य है, जहां भोग है, जहां आनंद है, जहां प्रेम है, जहां ऐश्वर्य है, वह मेरी अपनी आत्मा का ऐश्वर्य है, मेरी आत्मा का विलास है। इसलिए मुझे क्या पाना है और क्या खोना है? न कुछ पाने को है, न कुछ त्यागने को है। सर्वत्र सर्वदा सर्वस्व में मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं। ये जब साक्षात अपरोक्ष बोध हो जाता है तो यही गुरु पूर्णिमा की पूर्णाहुति है, यही अभिष्ट है। जो गुरु परंपरा है अद्वैत वेदांत में, परमहंस संन्यास में, जो 10 नामी संन्यास परंपरा है, उसका अभिष्ट यही है, उस परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना। और गुरु तुम्हें उस तत्व को, जिस तत्व को उसने स्वतः पा लिया है, जान करके, बोध करके पा लिया है, वह बांटता है, अहेतुक बांटता है।
परंतु अगर तुम्हारी पात्रता नहीं है तो तुम आडंबर लाख करो, प्रयास लाख करो, अगर प्यास है नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। अमृत की वर्षा गुरु नित्य कर रहा है, परंतु तुम्हारा घड़ा, तुम्हारा मन रूपी, तुम्हारी बुद्धि रूपी जो घड़ा है, उल्टे मुंह अगर पड़ा है तो अमृत की एक बूंद भी न पड़ेगी। अमृत की बरसात नित्य बरस रही है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस तत्व को जानने का थोड़ी गहराई से प्रयास करते हैं संक्षेप में, कि वह वस्तु, वह पदार्थ, वह तत्व जिसे प्राप्त करके हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उससे कैसे प्राप्त करें और क्या बाधा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो आज अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय के 2 श्लोक लेंगे और उनके माध्यम से सरल में, संक्षेप में प्रयास करेंगे उस तत्व का जो नित्य उपलब्ध है, जो परम ऐश्वर्यमय है, जो परम प्रेममय है, जो परम सौंदर्यमय है, जो मेरी आत्मा है, उसका दिग्दर्शन करेंगे, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं उस महायात्रा पर, उस परम दिव्य आत्मा का दर्शन। तो कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, और ये समस्त अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत के किसी भी ग्रंथ के किसी भी 1-2 श्लोक को आप लें, वहां अद्वैत वेदांत समग्र और समस्त अद्वैत वेदांत निकल रहा है। तो 6 और 7वें 2 श्लोक को लेते हैं। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय के 2 श्लोक 6 और 7। नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी बोधोऽहम् इति निश्चयी कैवल्यमेव सम्प्राप्तो न स्मरत् अकृतं कृतं न स्मरन् अकृतं कृतं। ये 6ठा श्लोक है और एक श्लोक और लेते हैं 7वां। आब्रह्मास्तम्बपर्यन्तम् अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्त प्राप्त विनिर्वृतः प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृतः। पहले 6ठे श्लोक को लेते हैं। अभी जो हमारी अज्ञान की अवस्था है और हमने अपने को क्या माना है, क्या जाना है, कैसे पहचाना है, उस समस्या को पकड़ते हैं, उस रोग का उपचार फिर करते हैं और फिर परम तक पहुंचा देते हैं, जहां जिसके पश्चात न कुछ पाने को न कुछ भोगने को बचता है, क्योंकि सर्वस्व तुम्हें स्वभावतः उपलब्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं, नाहम देहो न मे देहो। अष्टावक्र कह रहे हैं नाहम देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी। हे जनक,
तुम यह जानो, निश्चय पूर्वक बस तुम इतना जानो कि मैं देह नहीं हूं और यह देह मेरा नहीं है। नाहम देहो न मे देहो बोधो हम इति निश्चयी। हे जनक, तुम अभी और यहीं बस इतना जानो कि मैं देह नहीं हूं और न यह देह मेरा है, मैं तो बोध मात्र हूं, यह निश्चय पूर्वक जान लो। बोध मात्र हूं, बोध अर्थात आत्मा हूं, चैतन्य सत्ता, प्रज्ञान सत्ता, अनुभोक्ता, एक अद्वितीय जो अनुभोक्ता, अभी यही आम भाषा में सर्वज्ञाता, सबका अनुभोक्ता, सब जानने वाला। दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। आई एम नीदर बॉडी नॉर दिस बॉडी इज माइन, आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ओ जनक, नो दिस फॉर श्योर एंड यह जान करके अगर तुमने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं और ये शरीर मेरा नहीं, इससे तदात्म विच्छेद कर दिया और मैं इस शरीर के अंदर जो शरीरी है अर्थात आत्मा है, इस देह के अंदर का जो देही है वही तो शुद्ध बोध है, वह मेरा स्वरूप है, वह मेरी आत्मा है, वह मेरी प्रकृति है, वह मेरा परिचय है। यह जान लिया तो ये जानते ही कैवल्यमीव संप्राप्तो न अस्मरन् अकृतं कृतं। बस इतना ही जानना है। अद्वैत वेदांत में उस परम ऐश्वर्य, परम मुक्ति को प्राप्त करने में दूसरा कुछ भी नहीं जानना है। यह परम केवली अवस्था में तुमको प्रतिष्ठित कर देता है। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो, गहरे निश्चय में आ जाते हो, बैठ जाते हो कि यह देह मेरा नहीं, यह न मैं यह देह हूं न यह देह मेरा है, मैं तो बोध मात्र हूं, मैं बोध स्वरूप है। मैं निश्चय पूर्वक मैंने जान लिया यह पंचभूतों से रचित जो प्रपंच स्वरूप से न शरीर मेरा है न मैं ये शरीर हूं। लेकिन इस शरीर का और इस शरीर के समूह को जो संसार कहते हैं, इन सबका प्रकाशक वह जो शुद्ध बोध, जो चेतन है, जो आत्मा है, वह मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं, वह मेरा है, वह एक अद्वितीय तत्व ही मेरा स्वरूप है। अगर तुमने जान लिया कैवल्यमेव संप्राप्तो, वह कैवल्य की, यही कैवल्य की दशा है। द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूटनेस, फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटी, फ्री फ्रॉम ऑल modification, free from all death and disease, the state of absoluteness। तो ये बोध हो जाना ही कैवल्य की अवस्था है। कैवल्य अर्थात परम मुक्ति, परम मोक्ष। न कुछ पाने को कहीं शेष बचा, न कुछ जानने को शेष बचा, न कुछ त्यागने को शेष बचा, न कुछ करने को कुछ शेष बचा, न कुछ न करने को शेष बचा। कैवल्यमेव संप्राप्तो न अस्मरन् अकृतं कृतं। और जैसे कि एज इफ इस अवस्था में तुम जब अपने को जान लेते हो कि यह मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो केवल शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, तो इस केवली अवस्था में स्थित हो जाने पर न अस्मरन् अकृतं कृतं, व्यवहारिक अर्थ में बड़ा गहन इसका व्यवहारिक। इस अवस्था में आते ही तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने आज तक जो भ्रम है, मैंने ये कर्म किया, ये पाप कर्म किया, ये पुण्य कर्म किया, अज्ञान की अवस्था है जब तक,
तब तक हम सबको स्मरण है, ये मैंने पाप कर्म कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये पुण्य कर्म कर दिया। लेकिन ये दोनों अज्ञान की अवस्था में ही स्मृति है। यहां जो केवली अवस्था है वहां पर समस्त स्मृतियों का विसर्जन हो जाता है, क्योंकि ये समस्त कर्म पाप और पुण्य शरीर के धर्म हैं। मन बुद्धि के, अंतःकरण के, इंद्रियों के, शरीर के द्वारा कर्म हुए। पाप कर्म भी शरीर से हुआ, पुण्य कर्म भी शरीर से हुआ, स्थूल और सूक्ष्म से। और मैं न शरीर हूं, मैं न शरीर मेरा है, तो मुझे क्या लेना देना। इसकी विराटता, इसकी क्रांतिकारिता का दर्शन करोगे तो अभी नृत्य करने लगोगे। युग युग से जो तुम कर्म बंधन में बंधे हो, एक क्षण में छिन्न भिन्न हो जाता है कर्म का बंधन। इसीलिए सद्यो मुक्ति कहते हैं अद्वैत वेदांत में, शांकर वेदांत में। सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन बाय नोइंग राइट नाउ, राइट हियर, दैट आई एम नॉट बॉडी, दिस बॉडी इज नॉट माइन, आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एंड देयरबाय आई एम एब्सोल्यूट, I am absolute, unconditioned, unfettered, transcending time, climb, and the laws of creation, and thereby I am free from all that is sought to be done or undone. मेरे द्वारा न कोई पाप किया गया, न कोई पुण्य किया गया, इन दोनों से परे हूं। जो किया गया वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो शरीर के द्वारा किया गया। पाप भी और पुण्य भी दोनों एक साथ। ध्यान दें आप, हम क्या करते हैं, ठगते हैं अपने आप को। पुण्य को तो हम दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाते हैं? सहज मन की प्रवृत्ति है। पुण्य कर्म को बड़ा प्रचार प्रसार के साथ में दिखाते हैं। ये देखो, इतना बड़ा दान किया, इतनी बड़ी सेवा की, इतना बड़ा उपकार किया। लेकिन पाप कर्म करते हैं, उसे छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, जानते नहीं हैं कि, चाहते नहीं है कि कोई जाने। लेकिन कर्म बंधन तो तुम्हें बांधेगा। जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो और ये शरीर मेरा है, ऐसा अगर तदात्म है, ऐसा अगर भ्रम है, तब तक कर्म बंधन से कितने भी यज्ञ करो, कितने भी दान करो, दुनिया के सारे ऐश्वर्य वैभव लोगों में बांटो, सब कुछ बांट दो, सब त्याग कर दो, सब कर्म करके तुम पुण्य, फिर भी तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो और यह मानते हो कि यह शरीर मेरा है, तो तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति असंभव है। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति स्वरूप सद्यो मुक्ति तो बस यह जान करके ही प्राप्त होती है कि मैं बोधो हम इतनी निश्चय पूर्वक मैंने जान लिया। ये शरीर जो आ रहा है, जा रहा है, रुग्ण हो रहा है, प्रतिपल विकार को उपलब्ध हो रहा है, और शरीरों का यह समस्त जो संसार है, दृश्यमान जगत, ये सब के सब, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कल्पना मात्र है, स्वप्नवत है। दर्पण में आत्म दर्पण में प्रतिबिंबित प्रतीति छवि मात्र है। एकमात्र सदवस्तु बोध स्वरूप आत्मा मेरा स्वरूप है, मेरा परिचय है। और इस केवली अवस्था में अब मैं स्थित हो गया हूं, जहां पर न कोई विकार है, न कोई द्वंद्व है। इसलिए मुझे न कुछ पाने को शेष बचा, न कुछ त्यागने को। आई एम नाउ बियॉन्ड ऑल डूइंग एंड नॉन डूइंग, फ्रॉम ऑल इंजंक्शंस एंड प्रोहिबिशंस आई एम फ्री। मुझे न कुछ न करने को है, न कुछ करने को है। समस्त विधाय और निषेध से परे हूं मैं। ये मेरी केवली अवस्था है। और केवली अवस्था मेरे अपने स्वरूप, जो बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो मेरी आत्मा अभी यही अनुभोक्ता के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में, कुटस्थ आत्मा के रूप में सबको उपलब्ध है। वो शरीर तादात्म्य के कारण वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न सा प्रतीत हो रहा है, परंतु उस केवली अवस्था में जब अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं,
तो पता चलता है कि ये शरीर और ये समस्त संसार तो मुझे न बांध सकते हैं न सीमित कर सकते हैं। मैं तो इन सब से परे हूं, ये सब के सब मुझसे है, मैं इनसे नहीं हूं। ये सब मुझ में, मुझ आत्म दर्पण में, ये अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र, अनंत लोक, 14 भुवन, 3 लोक, ये सब कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र हैं। ये अनंत लोक आते हैं जाते हैं, मैं न कहीं आता हूं न जाता हूं। ये अनंत युग आते हैं जाते हैं, मैं कहीं आता जाता नहीं। कालातीत हूं, कालों का महाकाल हूं, काल मेरे गाल में, मैं वह चैतन्य सत्ता हूं। शुद्ध बोध में कोई काल का बोध नहीं, देश का बोध नहीं, कारण कार्य से परे वह केवली दशा है, वही तो मुक्ति की अवस्था है, जहां पर मैंने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, इन सब से मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। ये समस्त कर्म शरीर, इस बात को ध्यान रखें, और समस्त बंधन का शरीर तादात्म्य ही समस्त पाप का या पुण्य का भी कारण है। अगर मैं शरीर हूं तो कर्म होगा, चाहे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो मैं शरीर हूं नहीं, यह शरीर मेरा है नहीं, और समस्त कर्म शरीर से होते हैं, और आत्मा में कोई कर्म नहीं है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, कुटस्थ है। इसलिए मैं भ्रम के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा था। जब कर्म नहीं तो भोग नहीं, जब पाप नहीं तो दुख नहीं, जब पुण्य नहीं तो सुख नहीं। दुख सुख दोनों से परे अपने केवली स्वरूप में, अपने चैतन्य सत्ता जो आनंदमय है, आनंद का अक्षय भंडार है, जो प्रेम का महासागर है, जो नित्य नूतन नवीन स्वरूप बदलता जो सौंदर्य है, वो मेरी आत्मा का स्वरूप है। उस केवली अवस्था को जान करके मैं समस्त पाप पुण्य कर्म दुष्कर्म सबसे मुक्त हो गया। न कुछ जानने को बचा, न कुछ प्राप्त करने को बचा। न कहीं ज्ञान बचा, न अज्ञान बचा, बस मैं ही मैं बच गया। बोध रूप से, आत्म रूप से, चैतन्य रूप से बस मैं ही मैं केवली द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूटनेस, द स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी। इसलिए अद्वैत वेदांत, अद्वैत सत्ता, वो मैं हूं। मेरे अतिरिक्त सब कुछ, वह भगवान ही क्यों न हो, ब्रह्म क्यों न हो, परमात्मा क्यों न हो, शब्द की बात बोला हूं, तत्व नहीं। अगर शास्त्रों में पढ़े उस ब्रह्म, किसी परमात्मा की कल्पना, उस तत्व की कहीं किसी कालखंड में, किसी देश कालखंडित कोई सत्ता का निरूपण किसी दार्शनिक के द्वारा सुन रहे हो, मुझे कोई अभिरुचि नहीं है उसमें। अद्वैत वेदांत की कोई अभिरुचि नहीं है। वह कैवल्य सत्ता, वह केवली सत्ता अभी यही सदा सर्वदा मेरी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। और तुम्हें भी, जो मेरा सच वो तुम्हारा सच, ये व्यवहारिक अर्थ में मैं और तुम हूं। कैवल्य अवस्था में बस मैं ही मैं ही मैं। अभी अज्ञान की अवस्था है, संवाद अज्ञान में हो रहा है, द्वैत की अवस्था में हो रहा है, इसलिए देहधारी के बीच में हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरा सच वो तुम्हारा सच। लेकिन जब अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाओगे, केवली अवस्था की जो अनुभूति होगी, तो मैं ही मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही पापी, मैं ही पुण्यात्मा, मैं ही जड़, मैं ही चेतन, मुझसे परे कुछ भी नहीं। मैं ही मैं ही सतयुग, मैं ही द्वापर, मैं ही त्रेता, मैं ही कलयुग, मैं ही शांति, मैं ही युद्ध, मैं ही पाप, मैं ही पुण्य के रूप में प्रतीत सा होता हूं। इसको और स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक लेते हैं, 7वां श्लोक, जो अष्टावक्र कहते हैं। इसमें प्रतिष्ठित हो जाने के लिए अपनी केवली अवस्था, जो शुद्ध बोध स्वरूप, जो नित्य
मेरा स्वभाव है उसमें नित्य रमण करने, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन का नित्य अनवरत आनंद लेने के लिए यह गहराई से जानो। क्या? आब्रह्मास्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी। बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अद्भुत क्रांति घट जाएगी। मैं तो लगता है अर्थ चूंकि जानता हूं, गहराई में अनुसंधान किया, तत्काल उस केवली अवस्था में ले जाता है। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृता। छठे श्लोक में जो तत्व बताया उसको बिल्कुल स्पष्ट, नग्न और गहराई में तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित कर देते हैं अष्टावक्र। इस श्लोकार्थ समझो। कह रहे हैं कि यह निश्चय पूर्वक तुम जान लो, जिस समय तुम्हें यह निश्चित हो गया कि ब्रह्मा से लेकर द कॉस्मिक माइंड, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा से लेकर अर्थात जो विराट से विराट, इस साकार सत्ता का जो विराट से विराट जो पुरुष है या तत्व है, अस्तित्व है, तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रह्मा द क्रिएटर टू द स्मॉलेस्ट ब्लेड ऑफ ग्रास, know for sure that I alone am appearing as Brahma and down to the smallest blade of grass, tiny insect, everything in every object, in every jiva. I alone am manifesting as Brahma, Vishnu, Mahesh and down to all the Jada and Chetan, the plant kingdom, the animal kingdom, the smallest insect, the dry small speck of dust. I alone am appearing. There is none other than me. There is nothing other than me. I alone am pervading and appearing as all of all, as all in all. मैं ही सर्वदा सर्वत्र सर्वस्व हूं, क्योंकि मैं ही सर्वदा सर्वत्र सब रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। मुझसे परे, मुझ चैतन्य बोध सत्ता से परे भिन्न बाहर न कोई नाम है, न रूप है, न वस्तु है, कुछ भी नहीं मुझसे परे। जो विराट से विराट है, जो क्षुद्र से क्षुद्र है, सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही छाया है। मुझसे परे कुछ है ही नहीं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और निकृष्ट से निकृष्ट है, सब में मैं ही मैं ही मैं ही मैं। ये निश्चय हो जाए तुम्हारे अंदर, निश्चयी। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी। अहम एव इति निश्चय, निश्चय पूर्वक। नो फॉर सर्टेन दैट आई अलोन एम अपियरिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द लोवेस्ट, इन एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवर, एज एवरीथिंग, in every name and form I alone am manifesting. There is none different from me, outside me, separate from me. इस ब्रह्मांड में कोई छोटी से छोटी धूल की कणिका भी, छोटी से छोटी तिनका भी, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, या विराट से विराट ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सबके सबके रूपों में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। शुद्ध बोध स्वरूप जो सच्चिदानंद घन स्वरूप मेरा है, वही तो अनंत काल के रूप में, अनंत देश के रूप में, अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त होता है, वही मेरा अपना स्वरूप है। इसलिए निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृतः।
क्योंकि निर्विकल्प अपने स्वरूप का निरूपण। मैं निर्विकल्प हूं। ये बड़े गहरे शब्द हैं, 3 शब्द, इनकी व्याख्या करूंगा, ध्यान देंगे। निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृत। जो पहले श्लोक में बताया गया उसी को और स्पष्टता से, गहराई से बता रहे हैं। क्या मौलिक बात क्या बताई? मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं। यह ज्ञान है, उसका निरूपण कर रहे हैं। वह इतनी स्पष्टता से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि निश्चय पूर्वक अपने स्वरूप को तुम जान लो कि ब्रह्मा से लेकर त्रिभुवन पर्यंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वह मेरा ही विस्तार है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही छाया है, मुझसे परे कोई नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं शरीर नहीं। शरीर, अगर मैं शरीर हूं तो मुझसे सब कुछ भिन्न है। मेरी सीमा बस ये शिखा से नख तक, पैर से लेकर सिर तक, इसके बाहर तो मैं कुछ नहीं। ये तो शरीर, ये कल्पित जगत, ये जड़ जगत का परिचय है। जो चैतन्य सत्ता है, जो बोध सत्ता मेरी है, उसकी सीमा तो दिखाओ। वो देश से परे, काल से परे, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो बोध सत्ता है, वही तो ब्रह्म है, वही तो सच्चिदानंद घन है, वही तो मेरी आत्मा है। उसमें कहां सीमा है, कहां जन्म है, कहां मृत्यु है, कहां से प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है? कहीं नहीं। इसलिए मैं शरीर अगर होता, और आज तक तो मैं अपने को शरीर मानता था और शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, यह मान करके ही युग युग से अनंत अमंगल, अनंत दुख, अनंत भयग्रस्त जीवन, अभावग्रस्त जीवन जीता रहा हूं, तड़पता रहा हूं प्रेम के लिए, सुख की एक कणिका के लिए भिखारी बना हुआ हूं युग युग से, सौंदर्य की एक तृण के लिए भाग रहा हूं युग युग से, मिला नहीं कभी। क्योंकि अपने को इस क्षुद्र शरीर, क्षणभंगुर शरीर से तदात्म कर लिया। अब गुरु कृपा हुई, और गुरु कृपा से फिर जब श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और अनुभूति हुई, तो मैंने जान लिया कि मैं शुद्ध बोध रूप से तो अद्वितीय हूं, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। न कोई काल, न कोई वस्तु, न कोई देश, न कोई युग, न कोई निकृष्ट, न कोई उत्कृष्ट, सब कुछ मुझ में है। क्योंकि निर्विकल्प सुखी शुचि ही शांति। देह कभी भी निर्विकल्प नहीं हो सकता, देह कभी शुचि नहीं हो सकता, देह कभी भी शांत नहीं हो सकता। शाब्दिक अर्थ निर्विकल्प, फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्फ्लिक्ट, फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटी ऑफ थॉट्स। निर्विकल्प, इसी से निर्विकल्प शब्द से ही निर्विकल्प समाधि, द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूटनेस, एंड द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूटनेस इज ऑलवेज पॉसिबल इन दैट सुप्रीम नॉन डुअल रियलिटी कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस। जो बोध सत्ता है, मेरी अपनी जो सत्ता है, जो आत्मा है, वह एकमात्र निर्विकल्प है, विकल्प से मुक्त है। समस्त विकल्प मन जनित है, शरीर जनित है। ये शरीर, उसका शरीर, और मन में क्या विचार? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भोगूंगा, ये त्यागूंगा, ये कर्म करूं, ये सब विकल्प है। द्वैत, द्वंद्व, समस्त द्वैत, समस्त द्वंद्व ये जड़ शरीर में है। चेतन में, बोध सत्ता में, मेरी आत्मा में कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प सत्ता में स्वभाव से हूं, और जो निर्विकल्प है वो सूची स्वरूप है। सूची अर्थात प्योर, शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। कौन? मेरा शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शरीर हो, राम का भी, कृष्ण का भी शरीर हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्मा का शरीर हो, आदि शंकर का ही शरीर क्यों न हो, शरीर तो विकारी है, अशुद्ध है, विकल्प, उसमें विकल्प है, विकार है और अशुद्ध है, इसलिए अशांत है। तो ये तीनों गुण,
तीनों में से कोई भी गुण धर्म स्वभाव शरीर के नहीं है। शरीर जहां होगा वहां निर्विकल्पना की संभावना नहीं। शरीर भाव सूक्ष्म शरीर, ध्यान दें आप, मन भी जहां पर सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों में से भी निर्विकल्प अवस्था की संभावना ही नहीं है। और ये शरीर चाहे अस्थूल हो या सूक्ष्म, ये सूची अर्थात निर्मल हो नहीं सकता, शुद्ध हो नहीं सकता। मन में भी विकार आते हैं और शरीर में भी, पर नित्य विकारी है शरीर। अभी यहां देखो प्रवचन कर रहा हूं, ये भीग गया है, ये अंग वस्त्र पसीना पसीना हो रहा है, असहनीय हो रहा है, इसलिए आजकल प्रवचन भी नहीं हो पा रहा है, अभी बारिश भी नहीं हुई है। अभी देखो एक क्षण भर भी असहनीय हो गया, पानी पानी बदबू आने लगेगी। ये भीग रहा है पूरा का पूरा, इसकी विकारिता देखो। ये शरीर सड़ जाएगा इस अवस्था में, थोड़ी देर कुछ दिन रहने दिया, छोड़ दो, ये सड़ जाएगा। ये विकारी है, अशुद्ध है, लेकिन इसका जो दृष्टा, इसके अंदर जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध है और इसीलिए ये अशांत है। अभी यही अनुभूति कर रहा हूं, वो पसीना निकल रहा है, देखो कितनी गर्मी हो रही है, चिपचिप हो रहा है चारों तरफ। अब संपन्न करो, ये भाव आ रहा है, शरीर का भाव आ रहा है और जो सूक्ष्म शरीर मन भी ऐसा कर रहा है। वो देखो जैसे भीग गए, सब कुछ भीग गया, अशांत हो रहा है, मन भी अशांत हो रहा है, स्थूल शरीर भी अशांत हो रहा है, मन भी अशांत हो रहा है। लेकिन जो मैं हूं, इन दोनों का दृष्टा, मुझे इसे कुछ लेना देना नहीं। ये आते हैं जाते हैं, ये गर्मी, ये ठंडक, ये जन्म, ये मृत्यु, ये रोग, ये व्याधि, ये पसीना, ये ठंड, ये सब इनके धर्म है। मैं तो इन दोनों का, इन सब का प्रकाशक हूं, इन सबको जान रहा हूं। ये पसीना, ये गर्मी, ये उष्णता, ये शरीर का कष्ट, ये मुझे स्पर्श नहीं करते। ये मन को अर्थात सूक्ष्म शरीर को, बुद्धि तक को स्पर्श करते हैं। ये पंचभूतों से बने इंद्रियों को स्पर्श कर रहे हैं। ये पसीना और गर्मी किसको अनुभव में आ रही है? ये चर्म को हो रही है, इस इंद्रिय को अनुभूति हो रही है। लेकिन इस अनुभूति, इस पसीने पसीने, इस भीषण गर्मी की अनुभूति करने वाला इस इंद्रिय से जो मन बुद्धि कर रहे हैं, मैं उन मन बुद्धि का भी प्रकाश हूं, उनसे भी पीछे बैठा हूं। मैं तो इन सुख और दुख दोनों को बिल्कुल निस्पंद भाव से, कैवल्य भाव से मैं तो प्रकाशित कर रहा हूं, देख रहा हूं। ये शरीर रहे या न रहे, ये सृष्टि रहे या न रहे, मेरी सुचिता, क्योंकि मैं निर्विकल्प हूं। ये इसको गहराई में समझे। विकल्प, संकल्प, विकल्प अर्थात द्वैत, और समस्त द्वैत जड़ में अर्थात देह में है। जो देही है अर्थात आत्मा है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, उसमें न कोई अशुद्धि है, न अपवित्रता है, न कोई विकल्प है, न कोई द्वैत है। इसलिए मुझ में कोई अशांति ही नहीं है। समस्त अशांति शरीर और शरीर भाव के कारण है। समस्त भय, समस्त दुख, समस्त अमंगल, समस्त जन्म मृत्यु, रोग व्याधि, विपन्नता, संपन्नता, ये सब के सब शरीर भाव के कारण है। सारे शत्रु मित्र शरीर भाव के कारण है। और मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं, शरीरी अर्थात इस शरीर का प्रकाशक चैतन्य आत्मा, बोध सत्ता मात्र हूं मैं। इसलिए बोध सत्ता मात्र हूं, इसलिए मैं निर्विकल्प हूं, मैं नित्य पवित्र हूं। मुझ में पवित्रता का तात्पर्य, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेक्रेड, समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड, सेक्रेड, बियॉन्ड टच। वो क्या है? मेरी आत्मा है। शुचि का बड़ा गहरा अर्थ है, पवित्रता का अर्थ है उसे अपवित्र किया नहीं जा सकता। शरीर तो एक क्षण में अपवित्र हो सकता है, स्पर्श कर दो, काट दो, अभी रक्त प्रवाहित होने लगेगा, गला काट दो, ही शरीर मर जाएगा, चला जाएगा, पंचभूत में विलीन हो जाएगा तत्क्षण।
लेकिन जो मेरी चेतन सत्ता है, मेरी जो आत्मा है, जो मैं हूं, जो सर्व साक्षी अनंत ब्रह्मांड का जो साक्षी हूं, सृष्टि का, स्थिति का, लय का, सबका जो साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, उस वह निर्लेप स्वरूप है मेरा। मैं लिपायमान नहीं होता हूं। आकाश से मेघ बरस रहे हैं तो क्या आकाश बह गया, गीला हो गया? और आकाश से अगर सूर्य अग्नि बरसा रहे हैं तो क्या आकाश जल गया? अरे मूर्ख, आकाश निर्लेप है। उसी प्रकार से सारे सुख दुख, जन्म मृत्यु, भाव अभाव, ये सब शरीर के हैं, मेरे नहीं। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के ये की अनुभूति है, धर्म है, दुख है, सुख है, परंतु मैं इनसे सबसे परे जो निर्विकल्प स्वरूप है, जो नित्य पवित्र हूं और नित्य शांत हूं, प्रशांति मेरा अपना स्वभाव है, स्वरूप है। प्रशांति अर्थात प्रकृष्ट शांति, that can never be assailed, aggressed or disturbed by any force whatsoever, that is called प्रशांति। वो मेरा स्वभाव है। अभी शरीर की जो शांति, अभी ये थोड़ा छोटा सा जो फैन चल रहा है, ये रुक जाए, बिजली चली जाए, अब ये शांत शरीर हो जाएगा। अभी शरीर के अंग में कोई कष्ट हो जाए, अशांत हो जाएगा, सब कुछ डगमग हो जाएगा। अभी 2-3 घंटा यहां पर इस गर्मी में बोलता रहो, शरीर की हालत खराब हो जाएगी, पसीना पसीना भीग जाऊंगा बोलने में। ये अशांति स्वभाव है इस देह का। लेकिन जो देही है, जो मैं हूं, जो मेरी बोध सत्ता है, जो मेरी आत्म सत्ता है, वो नित्य प्रशांत है। उसको कि वह कैवल्य सत्ता है, उससे परे कोई सत्ता ही नहीं, कोई युग नहीं, कोई देश नहीं, कोई कार्य कारण नहीं जो उसे स्पर्श कर सके। तो मुझे अशांत कौन करेगा? मुझसे परे कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई भोग नहीं जिसके लिए मैं अशांत हो जाऊं पाने के लिए। मुझसे परे कोई शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं जो मुझे हानि पहुंचा सके, जिसके भय से मैं भयभीत हो जाऊं। मुझसे परे कोई काल नहीं जिस काल से भयभीत हो जाऊं। समस्त देश, समस्त काल मुझ में कल्पित है। मैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, ब्रह्मा, विष्णु, मैं सबका अधिष्ठान हूं। सब मेरे इस बोध सत्ता में, चैतन्य सत्ता में आते जाते से प्रतीत हो रहे हैं। ये स्वप्न मात्र है, ये संपूर्ण जगत, अनंत जगत। मैं जिस प्रकार से स्वप्न का दृष्टा, उसी प्रकार से सुषुप्ति का भी दृष्टा, और उसी प्रकार से ये नित्य चलायमान परिवर्तनशील जो तथाकथित जागृत अवस्था है, इसका भी प्रकाशक, इसका भी दृष्टा हूं। मैं समस्त लोकों का दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं। और मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं, यह शरीर मेरा नहीं, मैं बोध सत्ता मात्र हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। इसलिए प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृत, आई एम नाउ फ्री फ्रॉम व्हाट इज टू बी अटेंड एंड नॉट टू बी अटेंड। मुझे पाने न पाने से अब कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसी को तो कहते हैं वहां पर, जो कुछ भी है प्राप्तव्य वह प्राप्त हो जाता है इस आत्मा को जान करके, और जो भी ज्ञातव्य है वह ज्ञात हो जाता है। और जो कृष्ण कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जो कुछ भी लाभ अर्थात एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज बेनिफिशियल, दैट इज डियर, दैट इज लविंग टू यू इज ever available to you as your Atman. You alone are appearing as this multiplicity of the names and force called the phenomenal universe. So there is nothing outside you, no one outside you, no one separate from you, different from you. What is there to be attained and not attained? किससे घृणा करूं, किसका त्याग करूं और किसका भोग करूं? इसलिए प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृत, मुझे अब न कुछ प्राप्तव्य है, न कुछ त्याग करने लायक है, न कुछ प्राप्त करने लायक है, क्योंकि मैंने जान लिया ये हेय और ध्येय, प्राप्तव्य, ग्रहणीय और त्यागी,
ये सब के सब शरीर भाव में है, द्वैत समस्त द्वैत भाव में है, जड़ में है। मैं तो वह चेतन कैवल्य सत्ता हूं, शोध बोध सत्ता हूं, जो नित्य निर्विकल्प है, पवित्र है, पावन है, प्रशांत मेरा स्वरूप है। क्योंकि मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं। इसलिए जो प्राप्तव्य है वह प्राप्त कर लिया, जो ज्ञातव्य है वह जान लिया। ब्रह्मांड के कण कण में जहां कहीं भी ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, आनंद दिख रहा है वह मेरी अभिव्यक्ति है, वह मेरा धन है। ब्रह्मांड का संपूर्ण ऐश्वर्य मेरा, संपूर्ण वैभव मेरा, संपूर्ण धन मेरा, चैतन्य धन। इसी को मीरा बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो तो राज परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है किसी भी गहरे अर्थ में जो संत हुए, ऋषि हुए, मनीषी हुए, उनके ज्ञान को गहराई में पकड़ नहीं पाते हैं। बाजारीकरण अपनी वासना से ग्रस्त कर देते हैं। समस्त वैदिक वांग्मय का जो श्रेष्ठतम उद्घोष है उसको कह दिया, उस पंक्ति में कह रही है मीरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन कहते, अच्छा राजा रामचंद्र, अच्छा दशरथ नंदन जो त्रेता में आए, उनको भजन कर रही है, उनको पा लिया इष्ट। अरे मूर्ख, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तुम अध्यात्म रामायण का दर्शन करो। राम सच्चिदानंद दिनेश है, वो आत्मा के रूप में जिसका निरूपण कर रहा हूं, उस धन की बात कर रही है। उस राम धन की जो तुम्हारे आत्मा के रूप में, सभी जीवों की आत्मा के रूप में, जो बोधा के रूप में, अनुभोक्ता के रूप में उपलब्ध है, उस धन की बात कर रही है। और उस धन के प्राप्त करने के लिए ही उसने राजमहल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, गली गली निकल पड़ी। और अनंत काल से अनंत राजे, महाराजे, सम्राट, वैभवशाली लोग सब छोड़कर निकल जाते हैं। किसके लिए? उस आत्म धन के लिए ही। वही चैतन्य धन है और वह नित्य मुक्त है, नित्य आनंदमय है, नित्य परिपूर्ण है, नित्य तृप्ति। और जब तक वह आत्मधन, वह जो अपना चैतन्य स्वरूप है, उसका बोध नहीं होता, उस केवली अवस्था अर्थात मुक्त अवस्था, अपने उस चैतन्य सत्ता में, जिसे मैं बोलता हूं व्हेन कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन, और कॉन्टेंटलेस कॉन्शियसनेस, यही केवली अवस्था है। द कॉन्शियसनेस हैज नो object of objective universe to know, to see, to perceive, but to be conscious of consciousness alone. आत्मा जब मात और मात आत्मा को ही देखती है, यही केवली अवस्था है। और जब आत्मा देखने का कार्य तो अभी भी आत्मा का ही है, आत्मसत्ता ही जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो जान रहा है, वही तो आत्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन अज्ञान के कारण जब द्वैत भाव में वह आ जाता है, दृष्टा कोई और, दृश्य कोई और जब हो जाता है, अज्ञान के कारण स्वप्नवत हो जाता है, तो यही बंधन की अवस्था, यही अज्ञान की अवस्था है। लेकिन जब दृष्टा समस्त दृश्य से मुक्त होकर के अपने दृष्टा स्वरूप में, अपने साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वही केवली अवस्था है, वह मुक्त अवस्था है। और वहीं पर यह निश्चय पूर्वक जान लिया जाता है, बोध हो जाता है कि ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही, सर्वदा मैं ही, सर्वत्र मैं ही, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं, मुझसे परे कोई नहीं, मैं ही मैं ही मैं ही मैं। बोध रूप से, नाम नहीं, ये सच्चिदानंद स्वरूप नामक ये सन्यासी नहीं, ये शरीर नहीं, ये आत्मा। और आत्मा दो नहीं है, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इस घड़े का पानी, उस घड़े का पानी। चेतना में कोई द्वैत नहीं है। द प्योर कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट नॉन डुअल इंडिविजिबल रियलिटी दैट कैन बी नोन once you go deep within and you become established in contentless consciousness. जब विषयी समस्त विषयों से मुक्त होकर विषय भाव में विलीन हो जाता है, तो ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था, केवली अवस्था, अनुभूति की अवस्था एक बार हो गई
फिर खुली आंख से वहीं दिखेगा। संपूर्ण संसार के व्यवहारिक कार्य करते रहोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, खेत गृहस्थी करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जो करना हो करो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन गहरे में अगर तुमने जान लिया कि ये तो खेल खेल चल रहा है, प्रारब्ध कर्म तो चलेंगे, उसमें भोग भी होगा और सब कुछ होगा, परंतु गहराई में तुम जान लोगे कि ये सब ऊपर ऊपर से स्वप्नवत घटित हो रहा है। गहरे अर्थों में तो मैं वह बोधा हूँ, अनुभोक्ता हूँ, साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, जिसका न जन्म है न जिसकी मृत्यु है, और जिससे परे कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, और उस रूप में मुझे तो सर्वस्व उपलब्ध है। इसलिए मुझसे परे, मुझसे बाहर कोई आनंद नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। और यह अनुभूति ही इस गुरु पूर्णिमा और संपूर्ण गुरु पूर्णिमा और गुरु परंपरा का अभिष्ट है। अगर गुरु पाकर के भी, गुरु ज्ञान पाकर के भी तुम अपने परम विराट ब्रह्मत्व को उपलब्ध न हुए, तुम सच्चिदानंद स्वरूप को न जाना, तुम पैदा हुए मरण धर्मा शरीर के भाव में और मर गए, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, इस भाव में मर गए, तो इसको उपनिषदों ने कहा ये महाविनाश है। ये शरीर, मानव शरीर पाकर के भी उस परम पुरुष, परम तत्व जो निर्विकल्प है, जो अद्वितीय है, जो एक परम पुरुष है, उस अपने स्वरूप को न जान पाया, तो ये परम विनाश हुआ। तुम दुनिया के राजा बन गए, तुमने सारे भोग किए, सारे धन तुम्हारा है, फिर भी तुम्हारा जीवन नष्ट हुआ। इस उपनिषद कहता है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये जीवन पा करके भी तुमने उस परम तत्व को नहीं जाना, जिसे पाकर के तुम कृतकृत्य हो जाते हो, न पाने को कुछ बचता, न भोगने को कुछ बचता, तो ये जीवन नष्ट हुआ। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को संकल्प करो कि इस मनुष्य को, और विशेष रूप से पावन भूमि भारत में जन्म लेकर के भी अगर उस परम ऐश्वर्य को न पा लिया, कृतकृत्य न हो गया, नृत्य न कर पाया, जीवन दुखी दुखी सा डर डर करके रहा, तो जीवन तो नष्ट हो गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है उस परब्रह्म परमात्मा जो आप सबकी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, कि उसकी कृपा बरसे, गुरु की कृपा बरसे, और आप सबको वह ऐश्वर्य उपलब्ध हो जाए। तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में नित्य वंदन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस अवस्था में, केवली अवस्था में प्रतिष्ठित गुरुदेव की कृपा मुझ पर बरसी अंतिम दिनों में ही, तो वो कृपा आप सब पर भी बरसे। उनके प्रवचन, उनके भी प्रवचन हैं हमारे YouTube चैनल पर, आप जाकर के देखें। और मुझे प्रार्थना है जितनी गुरु सत्ता है, गुरु ईश्वर आत्मा, ये सब एक है, आपकी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो जाए। उस गुरु पूर्णिमा को संकल्प अगर प्रगाढ़ कर ले कि अब हमें इस जीवन में मिला जो एक एक क्षण है, इसको नष्ट नहीं होने देंगे, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, अगला दिन किसने देखा है, तो जल्द से जल्द ये काम हम कर लेंगे कि अपने स्वरूप को जान लेंगे, मुक्त हो जाएंगे अपने उस आत्म स्वरूप को जान करके, ये जान करके कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और उस केवली अवस्था की अनुभूति केवल जानना बुद्धि से नहीं, उसकी अनुभूति, अपरोक्षानुभूति कर लेना, फिर तो जीवन कृतकृत्य होगा, धन्य हो गया, नृत्य कर उठोगे और उद्घोष कर बैठोगे। और मेरी कामना है कि आपके इसी जीवन में आप उद्घोष कर बैठें, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।